नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि जनवरी महीने में आप 10 चुनिंदा फसलों को लगाएं और आप अच्छी खासी प्रॉफिट ले सकते हैं। फसल आपकी हम 3 भागों में बांट दिए हैं। फर्स्ट खड़ी फसल, दूसरी बेल वर्गीय फसल और तीसरी सलाद वर्गीय फसल। तो इन फसलों को हम अलग अलग बांट दिए हैं। तो चलिए इन फसलों को अलग अलग तरीके से किस तरीके से आप लगा सकते हैं, अलग अलग जो भागों में बटा गया है, आप वो कौन कौन सी फसलें हैं उनको चलिए एक एक करके आपको हम बताते हैं और किस विधि से लगाना है वो भी बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए पर डे हम लेकर आते रहते हैं। फर्स्ट किसान भाइयों, बात यह है हम बेल वर्गीय फसल को पहले लेकर चलते हैं। बेल वर्गीय में सबसे पहले हमारा आती है करेली की फसल। अगर आप इस जनवरी महीने में अगर लास्ट जनवरी तक अगर आप करेली की खेती कर देते हैं तो किसान भाइयों आपको अच्छी खासी आने वाले 40 से 45 दिनों के बाद आपको अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मिलेगी और अच्छी खासी रेट भी मिलती है। इस फसल की सबसे खास बात यह है कि यह रेट लास्ट तक, जब तक ये अप्रैल मई तक जब तक हार्वेस्टिंग देती रहेगी तो इसकी रेट में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती है। इसलिए हम सबसे पहले फसल पर रखे हैं करेले की फसल। करेले की फसल के लिए आप उन्नत किस्मों की चुनाव कर सकते हैं। बुआई की विधि उन्नत किस्म कोई भी ले सकते हैं जो आपके यहाँ सबसे अच्छी हो और सबसे बढ़िया हो। ठीक है, सबसे बढ़िया हमारे आती है ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची, और जो भी आपके वहाँ सबसे अच्छी हो, या तो आप निर्मल की ले सकते हैं, क्लाउज की ले सकते हैं, मैचो की ले सकते हैं, किसी भी कंपनी ले लीजिए, लेकिन उन्नत से लोग चाहिए। जो जो अपने वहाँ आप बुआई करते हो उसी फसल को लीजिए, लेकिन थोड़ा सा विधि को चेंज कर देनी है। अगर आप नीचे बुआई कर देते हो तो नीचे भी बुआई कर सकते हैं। अगर ऊपर मचान विधि से अगर बुआई करते हैं, मतलब झमरा लगा के, तो उस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। फर्स्ट पे हम आपको बताएं, पहले जो हमारी करेले की फसल है, अगर आप बेड मतलब बुआई बना करते हैं तो 6 फीट का बेड बना लीजिए और मतलब 1.5 फीट की उसमें पानी चलाने वाली नाली बना लीजिए। जो 6 फीट की जो दोनों 6 फीट की जो दो साइड के बेड है, उनके बीच में जो 1.5 फीट की जो नाली रहेगा, उसके दोनों साइड, नाली के दोनों साइड पे हमारी बीज बुआई हो जाएगी। उसके पश्चात वो दोनों बेड पे वो दो तरफ की प्लांट चढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो नाली के जो साइड पे जो बीज हम बोएंगे वो हमारी 1.5 फीट पे रहेगी। ठीक है, 6 फीट की हमारी ऊपर रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फसलों की, तो हमारी अगली फसल झमरा पे अगर लगाते हैं, मतलब मचान विधि से, तो आप मचान के लिए आप तार और बांस की सेटअप करके आप उस पर बुआई कर सकते हैं। दूसरी फसल हमारी आती है जुकनी की खेती। चाहे आप नेनुआ भी कर सकते हैं, जुकनी भी कर सकते हैं। आप इस जुकनी की या चाहे नेनुआ की खेती की आराम से बुआई कर लीजिए। जैसे कि जुकनी में नेनुआ अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपके वहाँ कौन सी नाम जाती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो नेनुआ की खेती है उसके लिए आप सर्वप्रथम नीचे ही हम उससे खेती करते हैं और आए दिन खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, तो नीचे ही कीजिए। देख सकते हैं जनवरी महीना में काफ़ी ठंड है, उससे बचने के लिए आप ट्रे में चाहे तो आप प्लांट जमा लीजिए। चाहे आप किसी भी खेती कर, चाहे लौकी हो, जुकनी हो, करेला हो, किसी भी प्लांट का अगर बुआई करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की खेती करना चाहते हैं तो उसे ट्रे में जमा लीजिए। ठीक है, अपनी खेत की जुताई कर लीजिए। जुताई करने से पहले, अपने खेत की बुआई करने से पहले आपको कम से कम 2 से 3 कल्टीवेशन करनी है। कल्टीवेशन के साथ DAP, MOP, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट और सड़ी हुई गोबर की खाद, इन सभी की अपने खेत में मिक्स करके उसके बाद अपनी खेत की बुआई करनी है। ठीक है, अलग अलग डोज में अलग अलग हिसाब से। ठीक है, अगर आप नेनुआ की खेती करना चाहते हैं तो आप किसी भी उन्नतशील किस्मों को ले लीजिए और अपने खेत में इस जनवरी के लास्ट वीक तक आप किसी तरह से बुआई कर दीजिए। ठीक है, तो इससे कि आपकी क्या होगी, जो आने वाली 40 से 45 दिन बाद जो आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी वो 50 से 60 रुपये किलो में मिलेगी और जो मार्केट में डिमांड है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हमारी अगली फसल आती है बेल वर्गीय में। हमारी आती है लौकी की फसल। जिससे कि लौकी अगर आप हम इस महीने में आप लगाना चाहते हैं लौकी की फसल में, तो लौकी की फसल बुआई करने से 40 दिनों के बाद हमें हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देती है। अगर आप इस समय अगर बुआई करते हैं लौकी की, तो लौकी की जो बुआई है, बुआई से 40 दिनों के बाद आपको हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जैसे कि आप इस समय अगर लौकी खेती करना चाहते हैं तो इस लौकी की खेती 2 विधि से कर सकते हैं। एक तो मचान विधि से, एक तो नीचे आप बेड बना के आप, कोई ज़रूरत नहीं है नहीं कि मल्च लगाएंगे, ड्रिप लगाएंगे तभी हमारी के। आपके वहाँ पानी की सब सुविधा है, पानी की सुविधा नहीं है तो आप ड्रिप लगा लीजिए, क्योंकि पानी की अगर हमें बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है ड्रिप में। क्योंकि अगर आप ओपन फील्ड में लगाते हैं तो ओपन फील्ड में अगर ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है,
अगर ड्रिप लगाएंगे ओपन ही फील्ड में तो आपको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी है, जिस प्रकार की आपके पास मतलब आमदनी है, जिस प्रकार की आपकी लागत है, उस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती के लिए आप कोई भी उन्नत सील ले लीजिए, जैसे कि क्लाउज कंपनी की CVH11 है, VNR कंपनी की सरिता है, किसी भी उन्नत सील किस्मों को ले लीजिए। मैच्योर कंपनी की मैकोमाई 8 है, मैकोमाई 9 है, किसी भी कंपनी को आपको लेकर आप अच्छी से अपने खेत में बुआई कर लीजिए। ये तो रहे हमारे वेल वर्गीय फसल। अब आते हैं हम खड़ी फसल में। खड़ी फसल में फर्स्ट फसल हमारी आती है भिंडी की फसल। भिंडी फ्रेंड्स, जो भिंडी की फसल है वो बुआई से लेकर 30 से 40 दिनों बाद हमें हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो अगर आप इस जनवरी माह में भिंडी खेती करना चाहते हैं तो जनवरी के लास्ट वीक से पहले आप भिंडी की खेती कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले 30 से 35 दिनों बाद आपको भिंडी हार्वेस्टिंग देना लगे। मतलब कि अगर आप जनवरी में बुआई करेंगे तो फरवरी के लास्ट वीक तक आपको मिलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। भिंडी एक ऐसी फसल है जो बुआई से बहुत कम दिनों बाद आपको हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देती है। भिंडी के लिए आप एडोंटा कंपनी की राधिका वैरायटी, एडोंटा कंपनी की नाभे वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये तो रहे हमारी फर्स्ट खड़ी फसल में। दूसरी फसल हमारी आती है मिर्च की खेती। अगर आप दिसंबर में नर्सरी नहीं डाला था तो इस जनवरी में डाल दीजिए फर्स्ट वीक से पहले, और नर्सरी डाल दीजिए। या तो अगर आप कहीं से नर्सरी लेके इस जनवरी के लास्ट वीक तक आप नर्सरी की मिर्च की बुआई कर दीजिए। मिर्च की बुआई हमें सबसे खास बात यह है कि मिर्च से हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलती है और बहुत ही अच्छा खासा हमें पैदावार मिलती है। तो जो भी किसान भाई अगर इस जनवरी माह में अगर अगेती मिर्च की खेती करना चाहता है तो आराम से इस जनवरी माह में मिर्च की अगेती खेती कर सकता है। यह हमारी खड़ी फसल में है और यह बुआई से 60 से 65 दिनों बाद हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट करती है। अगर आपकी बीज अच्छी है, हाइब्रिड और उन्नतशील किस्मों का अगर चुनाव किए हैं तो बुआई से 40 दिनों बाद हार्वेस्टिंग देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। हमारी चौथी फसल आती है खड़ी फसल में। खड़ी फसल में हमारी चौथी फसल आती है टमाटर की खेती। टमाटर की खेती आती है ये जो इस समय अगर आप गर्मी की टमाटर बोला जाता है, अगर आप इस समय खेती करना चाहते हैं तो इस जनवरी माह में आप टमाटर की गर्मी की अगेती खेती कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी डाले हैं तो नर्सरी डाल दी, नहीं डाला तो नर्सरी डाल दीजिए। अगर नर्सरी डाल दिए हैं तो आप उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो जो भी किसान भाई अगर करना चाहता है तो इस समय नर्सरी डाल के अगर ट्रांसप्लांटिंग कर सकता है, कोई पछेती नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारी खड़ी फसल में ये तो रही हमारी जो उन्नत खेती है। इनको उन्नत तरीके से आप करेंगे तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे कर जाएगी। ये तो रही हमारी खड़ी फसल में ख़त्म फसल। अगली हमारी सलाद वर्गीय फसल में आती है फर्स्ट। इसमें आप मूली की खेती कर सकते हैं। मूली की खेती अगर इस जनवरी माह में करते हैं तो आपको फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देने लगेगी, क्योंकि 30 से 35 दिनों बाद मूली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। चाहे आपको कोई भी वैरायटी का सिलेक्शन कर लीजिए। अगली हमारी फसल आती है धनिया की फसल, जो 40 से 50 दिनों बाद हार्वेस्टिंग देती है। यह सलाद वर्गीय फसल है, क्योंकि आने वाले मकर संक्रांति के बाद जब मार्केट में जब लगन आएगी तो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। गाजर की खेती आप कर लीजिए या तो चुकंदर की खेती कर लीजिए। तो यह हमारी सलाद वर्गीय फसल है, तो इनको आप खेती करके अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।